3 नवंबर 2019 रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मुंबई की वो ठंडी रात बाकी रातों से कुछ अलग लग रही थी। आसमान में हल्के हल्के बादल थे, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। मैं राहुल, एक ट्रैवल ब्लॉगर, अपने अगले कंटेंट के लिए एक नई लोकेशन की तलाश में निकला था। मेरा मकसद था कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना जिसे लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हैं, और शायद वो रात मुझे वही देने वाली थी। मैंने एक पुराने होटल का नाम सुना था, विंध्यवासिनी लॉज। कहते हैं वो जगह अब बंद हो चुकी है, लेकिन वहां कभी बेहद खूबसूरत नजारे दिखाई देते थे। पर एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में अजीब सा डर था। कमरा चाहिए? उसने पूछा। हाँ, एक रात के लिए, और अगर हो सके तो। कमरा 313। उसकी सांसें एक पल को रुक गई। 313? बेटा, वो कमरा बंद है, कोई नहीं रुकता वहां, इसीलिए तो चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुझे देर तक घूरा, जैसे मेरे भीतर कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हो। फिर बेमन से चाबी मेरी ओर बढ़ा दी। जो कुछ भी हो, दरवाजा अंदर से मत खोलना, और अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। कमरे तक जाते वक्त लॉज की सीढ़ियां चीख रही थी। कमरा 313 लॉज की सबसे ऊपर की मंजिल पर था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें अजीब सी नमी और अंधकार भरा था। खिड़कियां खुलती नहीं थी, और बत्ती जलाने पर भी रोशनी बहुत कम थी। मैंने कैमरा ऑन किया, चारों तरफ शूट करने लगा। तभी एक कोना मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। कमरे का एक हिस्सा हल्का सा गर्म था, जबकि बाकी कमरा ठंडा, जैसे वहां कोई खड़ा हो जो दिखाई नहीं देता। मैंने नजरअंदाज किया। रात के 3 बज चुके थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। पहली दस्तक धीमी थी। मैंने सोचा शायद मैनेजर होगा, लेकिन फिर दूसरी, तीसरी और फिर लगातार। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दस्तक। फिर अचानक चुप्पी। मैंने दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। तभी दरवाजे के उस पार से किसी औरत की फुसफुसाहट आई। राहुल, अंदर आने दो, मुझे ठंड लग रही है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं यहां हूं। मैंने कैमरा ऑन किया और दरवाजे के नीचे से कैमरा बाहर की ओर किया। स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहां एक औरत खड़ी थी, जिसके पैर उल्टे थे, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए। उसने जैसे ही कैमरे की ओर देखा, स्क्रीन ब्लैक हो गई। मैंने फौरन कैमरा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन नींद कहां आने वाली थी। कुछ ही पलों में दीवार से खरोंचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से उसे कुरेद रहा हो। फिर दीवार पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। तुमने बुलाया है मुझे, अब वापसी नहीं। मैं उठकर भागा। दरवाजा खोलने ही वाला था कि फिर से वही आवाज आई। कहा था मत खोलना। उस रात मैंने दरवाजा नहीं खोला। आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ खौफ। सुबह होते ही मैं नीचे दौड़ा। मैनेजर नहीं मिला। पूरा लॉज खाली था। ऐसा लगा जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। बाहर निकलते ही एक बूढ़ी औरत दिखी। मैंने पूछा, क्या आप जानती है इस लॉज के बारे में? उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, बेटा, वो लॉज तो 5 साल पहले जल गया था, वहां कोई नहीं जाता अब। लेकिन मैं वहीं रुका था, कल रात, कमरा 313 में। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। 313, वहां एक ट्रैवल ब्लॉगर ठहरा था। उसका नाम भी राहुल ही था। उसने आत्महत्या कर ली थी 3 नवंबर 2018 को। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे हाथ में अब भी वही चाबी थी, 313 की। मैंने तुरंत कैमरा निकाला, सबूत के लिए। लेकिन कैमरे में कोई वीडियो नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर, एक चेहरा जो मेरा नहीं था, और पीछे दीवार पर लिखा था, अब तू मेरा हिस्सा है। राह नहीं बची। उस दिन के बाद मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग छोड़ दी।
लेकिन कभी कभी रात के 3 बजे मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। जब कॉल उठाता हूं, वही आवाज फिर गूंजती है, राहुल, अगला कमरा किसका होगा? और मैं कांप उठता हूं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा, बोलता हूं, वो बस एक रात की कहानी नहीं थी। वो मेरे साथ अब हमेशा के लिए चल पड़ा है। और अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो अगली बार जब कोई अनजान दरवाजा खटखटाए,